एडमिनिस्ट्रेशन ने बस स्टैंड को ही शिफ्ट कर दिया। लोगों ने जो अपनी मेहनत से ये मार्केट बनाई थी, वो शॉप्स बनाई थी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया था, वो सब बर्बाद हो गया। उस बस स्टैंड को, जिस बस स्टैंड की वजह से 2000 शॉप्स चल रही थी, ठाठरी की मार्केट में तकरीबन 2000 के आसपास की शॉप हैं, और उन 2000 शॉप्स की वजह से तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोग खाना खा पाते थे। जब से ये अड्डा यहाँ से शिफ्ट हुआ है तब से ये दुकानों का काम हमारा बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। लेकिन अड्डा शिफ्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आप मार्केट को बिल्कुल जीरो में कर दो। 4 दिन हो गए, मतलब बिल्कुल कोई काम नहीं है। ग्राहक भी पूछने तक नहीं आता है कि कोई आपके पास कोई सामान है, कोई कुछ है। हम लोगों ने लोन भी निकाला हुआ है सर, वो भी नहीं पूरा हो रहा है। उसकी वजह से इधर गाहक गुक भी नहीं आ रहा है, तो एक किस्म की मुश्किल ही हुई है फिलहाल तो ऐसे। बस स्टैंड शिफ्ट होने की वजह से लोकल ट्रांसपोर्ट भी डिस्ट्रॉय हो गया है। मतलब जो ठाठरी में बैठ के अपनी गाड़ी को पार्क करके पैसेंजर्स डालते थे, वेट करते, पैसेंजर्स आते थे, गाड़ी में बैठते थे और उनको ले जाते थे जहां पे भी उनको जाना होता था, लाइक डोडा, जम्मू, जहां पे भी, वो डिस्ट्रॉय हो गया सारा का सारा। हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आप हमारे पास आए। आज हमें यहाँ ठाठरी से 3 दिन खजल हो गए, 3-4 दिन, जहाँ से कि हमें न काम है गाड़ियों का, ना कुछ है। हम इस टाइम मौजूद है न्यू बस स्टैंड ठाठरी में। 4 दिन से हम इधर ही हैं, लाचार हैं। ड्राइवर लोग सारे लाचार हो चुके हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन नहीं ले रही है। और जिसकी वजह से वो बस स्टैंड एक फेलियर के अलावा, एक डिजास्टर के अलावा और कुछ भी नहीं। मान लीजिए एक इंसान की जान खतरे में है और उसकी जान बचाने के लिए आपको और 5 लोगों की जान लेनी पड़ रही हो, तो क्या ये फैसला लेना सही होगा? अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसा बेहुदा सवाल है ये, मगर दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ है जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के तहसील ठाठरी में। मगर दोस्तों सबसे पहले एक बात को समझिए कि कुछ चीजें हैं जिनको कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, मगर उनको कम किया जा सकता है, जैसे एयर पोल्यूशन, ट्रैफिक जैम और करप्शन। देखिए ठाठरी में ऐसी एक प्रॉब्लम थी ट्रैफिक जैम नाम की, और जिसकी वजह थी कि ठाठरी की जो मार्केट है वहां पे पर्सनल गाड़ियां लोगों की लगी होती थी। लोग अपनी पर्सनल गाड़ी पार्क करके चले जाते थे और पूरे दिन वहां पे पड़ी होती थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे तो ट्रैफिक जैम होता था। मगर दोस्तों एक बात को आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ट्रैफिक जैम बोलते किसको है? जब गाड़ी कहीं पे रुकी पड़ी है, जब बहुत सारी गाड़ियां कहीं पे रुकी पड़ी हैं और गाड़ी आगे नहीं जा रही है, मेरे हिसाब से, मेरे कॉमन सेंस के हिसाब से उसको ट्रैफिक जैम बोलते हैं। अगर गाड़ी आराम आराम से चल रही है, आराम आराम से चल रही है और निकल रही है, तो उसको ट्रैफिक जैम नहीं बोलते। मगर ठाठरी में जो प्रॉब्लम थी, ठाठरी का जो ट्रैफिक जैम था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ठाठरी में जो ट्रैफिक जैम लगता था वो ऐसे लगता था कि गाड़ी चल रही है, रुक रही है, चल रही है, रुक रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है और निकल जाती थी 5-1 मिनट में। अब इसका सोल्यूशन क्या था? इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन था। जो ठाठरी में प्राइवेट व्हीकल्स लगती थी, जो कि ठाठरी की मेन रोड पे लगती थी, उनको वहां से हटा के उनको वहां पे पार्क ना होने देना। पर एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा किया ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? एडमिनिस्ट्रेशन ने बस स्टैंड को ही शिफ्ट कर दिया। उस बस स्टैंड को, जिस बस स्टैंड की वजह से 2000 शॉप्स चल रही थी, ठाठरी की मार्केट में तकरीबन 2000 के आसपास की शॉप हैं, और उन 2000 शॉप्स की वजह से तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोग खाना खा पाते थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी की शॉप पे काम कर रहा है, उसका घर चल रहा है। कोई शॉपकीपर्स के लिए पानी ला रहा है, उसका घर चल रहा है। कोई होटल्स के लिए, ढाबे के लिए पानी ला रहा है, उसका घर चल रहा है। हर एक की फैमिली चल रही है। 20,000 से बड़ी चेन यहां पे लगी थी। अभी जो बस स्टैंड शिफ्ट किया गया, इसकी वजह से लोगों की सालों की मेहनत, लोगों ने जो अपनी मेहनत से बस स्टैंड बनाया था, लोगों ने जो अपनी मेहनत से ये मार्केट बनाई थी, वो शॉप्स बनाई थी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया था, वो सब बर्बाद हो गया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक बस स्टैंड शिफ्ट हुआ है, लोग तो मार्केट में ही शॉपिंग करने आएंगे। मगर दोस्तों यहाँ पे मसला ही कुछ और है। तो चले जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। बहुत पहले ठाठरी में एक हेलीपैड था जिसका प्राइमरी यूज था प्लेग्राउंड। लोग आते थे, बच्चे आते थे, वहां पे खेलते थे, क्योंकि ठाठरी में कहीं पे ग्राउंड है ही नहीं, ना था ना है। तो वहां पे उसका हेलीपैड का यूज तो होता नहीं था। अगर होता भी था तो 5-6 सालों में, 10 सालों में कहीं एक बार होता था। तो उसको तोड़ के बस स्टैंड बनाया गया, जो बस स्टैंड दरिया के बहुत करीब। मतलब जब भी बारिश का पानी आता, विजुअल्स में आप लोग देख सकते हो कि जब भी पानी आता, बारिश पड़ती, कहीं पे क्लाउड बर्स्ट होता, तो पानी जो है, पानी अपनी सतह छोड़ के ऊपर आ जाता, जो बस स्टैंड की रोड है, बस स्टैंड की रोड में आ जाता, और रोड के साथ के जितने घर थे
सारे घरों के अंदर पानी चला जाता, वहां पे स्कूल्स हैं, स्कूल्स के अंदर पानी चला जाता, रोड बिल्कुल बह जाती और जो इंसान वहां से चलता वो पूरा का पूरा दरिया में चला जाता। और जिसकी वजह से वो बस स्टैंड एक फेलियर के अलावा, एक डिजास्टर के अलावा और कुछ भी नहीं। और उस बस स्टैंड की रोड इतनी तंग थी कि अगर वहां से बस चलती कभी ना कभी कोई ना कोई हादसा पेश आता ही आता। और फिर एक दिन एडमिनिस्ट्रेशन फैसला लेती है कि ठाठरी की मेन मार्केट में जो बस स्टैंड है, जिसकी वजह से सारी चीजें, सारा रोजगार चल रहा है, इतना बड़ा साइकिल चल रहा है, उसको शिफ्ट करके न्यू बस स्टैंड में लिया जाए जहां पे लोगों को जान का खतरा है। और 3 अप्रैल 2026 को फाइनली बस स्टैंड शिफ्ट किया जाता है। पूरी ठाठरी की आवाम में पैनिक सा माहौल था। पर दोस्तों अभी तो फ्लड आया ही नहीं था, तो लोग इतना पैनिक क्यों? मतलब अभी तो लोगों के घरों के अंदर पानी घुसा ही नहीं था, रोड तो पानी के अंदर चली ही नहीं गई थी, तो इतना पैनिक माहौल क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीजन फ्लड से भी बहुत ज्यादा खौफनाक है। क्योंकि फ्लड का खतरा तो कभी कभी आएगा, मगर अब जो प्रॉब्लम आई थी वो अब उनको रोज उठानी पड़ रही है। प्रॉब्लम नंबर 1, बस स्टैंड शिफ्ट होने की वजह से ओल्ड मार्केट डिस्ट्रॉय हो गई। ठाठरी में तकरीबन 2000 के आसपास शॉप्स हैं, जिसकी वजह से 20,000 से ज्यादा लोग अपने घर में आराम से बैठ के खाना खा पाते हैं। अब वो काम बिल्कुल खत्म हो गया है। मान लीजिए मैं कहारा में रहता हूँ और मुझे जम्मू जाना है, तो मैं कहारा से गाड़ी पकड़ के ठाठरी आया और अब लगी है मुझे भूख, और मुझे क्या करना है, मुझे अब किसी होटल में, किसी ढाबे में खाना खाना है। तो दोस्तों जैसे ही मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, तब तक किश्तवाड़ से गाड़ी आती है जम्मू की, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैं सीधा गाड़ी में बैठ गया। क्यों? क्योंकि कौन यार 50 रुपए देखे, 50 रुपए किराया देखे बस स्टैंड जाएगा, वहां से गाड़ी पकड़ेगा। एक तो पैसा भी वेस्ट, ऊपर से फजूल खर्च, ऊपर से पता ही नहीं है कि वहां पे गाड़ी लगी है, कोई नहीं लगी है, कितनी सवारियां, क्या है। तो किश्तवाड़ से गाड़ी आई जम्मू के लिए डायरेक्ट, मैं रास्ते में बैठ गया, मैं निकल गया। इसकी वजह से शॉपकीपर्स का बहुत बुरा हाल है। जब दोस्तों मैं शॉपकीपर्स के पास गया, टू बी ऑनेस्ट विद यू, वो लोग इतना इमोशनल हो गए, वो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कोई आया है उनके पास उनकी प्रॉब्लम पूछने। जब मैंने उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछी, जब मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो लोग इतना इमोशनल हो गए। मैंने वो बहुत ज्यादा वाला इमोशनल कैप्चर तो नहीं किया है। अब सबसे पहले क्लिप्स देख लीजिए। सबसे पहले मैं जेके दास्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपका, क्योंकि पहली बार हमारे पास भी किसी मीडिया से कोई यहाँ इंटरव्यू लेने आया। शुक्रिया भैया, आप हमारे ना दर्द समझने आए हो, हम लोग बड़े मजबूर हो गए हैं। शुक्रिया फैसल भाई, आप यहाँ तक आए। फैसल साहब, आपके आने का स्वागत करता हूँ। आप आए और हमारी आवाज कहीं तक पहुँचाओगे। जब से ये अड्डा यहाँ से शिफ्ट हुआ है, तब से ये दुकानों का काम हमारा बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। लेकिन अड्डा शिफ्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आप मार्केट को बिल्कुल जीरो में कर दें। 4 दिन हो गए, मतलब बिल्कुल कोई काम नहीं है। ग्राहक भी पूछने तक नहीं आता है कि कोई आपके पास कोई सामान है, कोई कुछ है। हम लोगों ने लोन भी निकाला हुआ है सर, वो भी नहीं पूरा हो रहा है। उसकी वजह से इधर गाहक गुक भी नहीं आ रहा है, तो एक किस्म की मुश्किल ही हुई है फिलहाल तो ऐसे में। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमने डिग्रियां की, डिप्लोमे करके बैठे हुए हैं, नौकरी तो हमारे हिस्से में है ही नहीं। नौकरियों के लिए हम फार्म भरते हैं, नौकरी पोस्टें निकालते हैं 2 और फार्म लगते हैं लाखों। अच्छा, वो भी पैसे देने हैं, नौकरी नहीं। अच्छा, अभी लोन लेके दुकानें खोली हैं, दुकान भरी हुई, दुकानों में हम देखो दुकानें भरी हुई हैं। ये इनके जो हमने लोन के पैसे हैं वो भी तो देने हैं। लोगों के जो पैसे हमने जो दुकान पे इन्वेस्टमेंट की है, ये कहाँ से हम करेंगे? दुकानों का किराया बड़ा है और लोन देना है। हम सारा काम हमारा ट्रांसपोर्ट वाली था, आती जाती सवारी हमसे सामान लेती थी। आज वरना कोई गाग नहीं आ रहा है, ऐसे जैसे शमशान घाट बन गया। सब जैसे कि इधर गाड़े लगते थे, पैसे हमें काम होता था, आजकल काम तो होता नहीं है। आज बड़े दिन, मतलब 4-5 दिनों से जब से अड्डा इधर से उठा लिया इन्होंने, तब से तो बिल्कुल ही काम, इधर गाड़ियां वाड़ियां रुकती थी, गाड़ियों की वजह से हमें भी थोड़ा बहुत काम होता था। आजकल हमने किराया निकालना पड़ता है, किराया कहाँ से निकालेंगे? आपको पता है, हम बेफार्मिंग करके इधर बैठे हैं, हमें कोई काम हम कुछ होता नहीं है। हम करेंगे जाएंगे किधर? अगर 5 मिनट गाड़ियों को रुकने देंगे तो हमें भी काम थोड़ा बहुत बनेगा, कुछ ना कुछ बनेगा हमारा भी। ये तो सोचने वाली बात है। एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा प्लीज इस बारे में सोचो कि हमारा गुजर बसर भी कैसे चले। दुकान का किराया सर 12-13 हजार रुपये किराया है, लोन भी है, दुकान का लोन भी है, 1.5-2 लाख रुपए लोन भी लिया हुआ है। इसलिए टेंशन भी पड़ी हुई है, तो कोई काम धंधा तो है ही नहीं। तो हम तो यही बोलते हैं, अड्डा फिर वापसी आना चाहिए जान। मार्केट की आप हालात देखो, मार्केट में कोई गाड़ी नहीं रुकने दे रहे हैं, कोई किसी ने सामान लेना है तो वो ले नहीं सकता है। ऐसा तो जुल्म नहीं होना चाहिए हम लोगों पे। 15-15 हजार हम लोगों ने किराए देने हैं। देखिए, बेसिकली इन शॉपकीपर्स का कहना यह है कि जो बस स्टैंड है उसको बस स्टैंड ही रखो, मगर
गाड़ियां जो है, गाड़ियां यहां पे आने दो मार्केट में पहले की तरह हर एक स्टैंड की एक एक गाड़ी। फॉर एग्जाम्पल कोई डोडा के लिए जा रही है गाड़ी, एक गाड़ी, कोई जम्मू के लिए जा रही है एक गाड़ी, कोई कहीं और के लिए भद्रवा के लिए जा रही है एक गाड़ी, उसको लगने दो मार्केट में ताकि यार रेवेन्यू जनरेट हो हमारा। अब आप लोग ये सोचे होंगे कि एक बस स्टैंड शिफ्ट हुआ है उसकी वजह से कहां कुछ होगा, लोग तो शॉपिंग करने आएंगे वापस। मगर दोस्तों पहले जो है, पहले पैसेंजर को गाड़ी का अपडेट अपनी आंखों के सामने मार्केट में मिलता था कि हाँ जी गाड़ी निकल रही है, इसमें इतनी सवारियां हैं, इतने पैसेंजर्स हैं, तो वो इजीली शॉपिंग करता था। अब क्या है, अब या तो वो मार्केट आता है, ठीक है ना, मार्केट आएगा वो तो जो भी गाड़ी आएगी वहां से निकल जाएगा, क्योंकि वो गाड़ी वहां पे रुकेगी नहीं, वो डायरेक्ट निकल जाएगी, क्योंकि बस स्टैंड इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वहां पे जाना कोई पसंद कर ही नहीं रहा है। मतलब ठाठरी की सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि ठाठरी में जो भी आ रहा है वो बस स्टैंड नहीं जा रहा है, ना वो ठाठरी में रुक रहा है, वो बस ठाठरी से निकल रहा है, क्योंकि ठाठरी में किसी भी गाड़ी वाले को रुकने देते हैं नहीं, ठीक है ना। जैसे ही कोई आएगी गाड़ी तो भगा देते हैं उसको, और लोग बस स्टैंड जाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वहां से उनको बहुत दूर पड़ता है। कोई नहीं करता आज के दौर में इतना स्ट्रगल। कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब वॉक हो जाता है, वॉक हो जाता है। आज का जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, उनको इतनी सारी चीजें नहीं करनी है भाई, उनको नहीं चलना इतना, वो नहीं कर सकते ये सारी चीजें फेस। प्रॉब्लम नंबर 2, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब क्या हो रहा है, मान लीजिए मैं वाटर पॉइंट पे रहता हूं और मुझे मार्केट जाना है, तो मैं पहले मार्केट जाने के लिए 20 रुपए किराया देता था, मतलब 1-1.5 किलोमीटर का फासला है यहां से मार्केट, तो मैं 20 रुपए किराया देता था और मुझे मार्केट पहुंचाया जाता था। अब क्या है, लोकल में भी मुझे बस स्टैंड पहुंचाएंगे, मतलब 1.5 किलोमीटर का फासला है उसमें भी मुझे बस स्टैंड पहुंचाएंगे, और बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पे है मार्केट, तो मुझे बस स्टैंड से 50 रुपए किराया देना है, मैं मार्केट पहुंचूंगा। मतलब जहां पे मुझे 20 रुपए देने पड़ रहे थे अब मुझे 70 रुपए देने, मतलब 3 गुना के आसपास। और जिनको डोडा से ठाठरी आना होता था, अब उनको क्या करना है, डोडा से किराया देना है 50 रुपए ठाठरी तक का, और ठाठरी में ऑटो करना है, और ऑटो वाला मार्केट में लेगा उसको। फिर मतलब डोडा से ठाठरी बस स्टैंड पहुंचाया जाएगा उसको 50 रुपए में, और ठाठरी बस स्टैंड से उसको 50 रुपए लेके पहुंचाया जाएगा ठाठरी की मेन मार्केट में। अब इस एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की बात हमने करी थी एडमिनिस्ट्रेशन से। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हम सारे रेट फिक्स करेंगे, और शायद उनने किए भी हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं मार्केट गया तो यहां से गाड़ी में चढ़ा, मैंने 20 रुपए किराया दिया और मुझे बस स्टैंड छोड़ा गया। वहां पे कोई ऑटो ही नहीं था, मुझे नहीं दिखा, हो सकता है कि बाद में हो, पर 2 घंटे मैंने वहां पे वेट किया पर मुझे कोई ऑटो मिला ही नहीं, क्योंकि वहां का रेट शायद फिक्स कर दिया है। मतलब अब मुझे पैदल जाना पड़ेगा इतना दूर बिना मतलब के। और आप लोगों को तो पता ही है कि रेट कभी भी ऑटो के फिक्स नहीं होते, अब कुछ भी कर लो नहीं हो सकते फिक्स। अब जिसको भी आना होगा वो 50 रुपए देगा, जाएगा, वो तो रेट पे जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको भी तो कुछ ना कुछ कमाना है भाई साहब। बस स्टैंड शिफ्ट होने की वजह से लोकल ट्रांसपोर्ट भी डिस्ट्रॉय हो गया है। मतलब जो ठाठरी में बैठ के अपनी गाड़ी को पार्क करके पैसेंजर्स डालते थे, वेट करते, पैसेंजर्स आते थे, गाड़ी में बैठते थे और उनको ले जाते थे जहां पे भी उनको जाना होता था, लाइक डोडा, जम्मू, जहां पे भी, वो डिस्ट्रॉय हो गया सारा का सारा। उनका सारा कारोबार खत्म हो गया, उनका रोजगार चला गया। इसके पीछे का रीजन ये है कि उनको गाड़ी पार्क करनी पड़ती है न्यू बस स्टैंड में, ठीक है ना। अब लोग जो मार्केट में होते हैं उनके साथ क्या होता है, किश्तवाड़ से गाड़ी आती है जम्मू के लिए, डायरेक्ट जम्मू के लिए, तो रास्ते में वो आराम से चलते हैं, आराम से चलते हैं और सारी सवारियां ले जाते हैं। अब जो बस स्टैंड में नीचे वेट कर रहे हैं, न्यू बस स्टैंड में, वो वहां पे वेट करेंगे भाई साहब, कभी तो आएंगे कस्टमर, कभी तो आएंगे पैसेंजर्स। वो 4-5 दिन से जब मैं उनके पास गया ना यार, आई स्वेयर यार, मैं मतलब मेरे को रोने का मन किया उनकी हालत देखिए। ये वीडियो देखिए आप। हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आप हमारे पास आए। आज हमें यहाँ ठाठरी से 3 दिन खजल हो गए, 3-4 दिन, जहाँ से कि हमें न काम है गाड़ियों का ना कुछ है, लोग भी डिस्टर्ब हो चुके हैं, हमारी गाड़ियाँ खजल है, हमें 40-40 हजार गाड़ियों की किस्तें हैं, कागजों का खर्चा है, टायरों का खर्चा है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे बात की कि आप जाओ सब गाड़ियों को उधर ले जाओ, तो आप चारों तरफ दिखा सकते हो, मैक्सिमम सब गाड़ियां इधर ही हैं। हम इस टाइम मौजूद है न्यू बस स्टैंड ठाठरी में। 4 दिन से हम इधर ही हैं, लाचार हैं, ड्राइवर लोग सारे लाचार हो चुके हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन नहीं ले रही है। बार बार हमारी आवाज जाती है, ड्राइवरों के मुंह से आवाज जाती है कि हमारा कुछ करो। ये सारे ड्राइवर हजरात हैं, सारे खजल हैं, 4-5 दिन से आज तक कोई बैठा ही नहीं है गाड़ियों में। तो हम जाएंगे कहाँ, खाएंगे क्या, बीवी बच्चे घर में है, सब दरबदर हैं, खजल हैं।
न कुछ शाम को बच्चे बोलते हैं भाई पापा टॉफी लाओ चॉकलेट लाओ, वो कहाँ से लाएंगे जब फेरा ही नहीं लग रहा है, काम ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ियां फेल हो रही हैं। 4 दिन से अभी तक कोई फेरा नहीं लगा हुआ है। और वहाँ से हटा के यहाँ कुत्तों की तरफ फेंका गया। यहाँ हमें ना कोई सवारी आती है, यहाँ ऊपर से जो गाड़ियां आती हैं गुंदो गाड़ी से किश्तवाड़ से, वो तुरंत किश्तवाड़ के लिए निकल जाते हैं। ऊपर से फरलो आते हैं, कौन पूछेगा उनको, हम जाएंगे लड़ने, वहां से हमें पर्चा चढ़ेगा ऊपर से। हमें पर्चों की लेने की जरूरत नहीं है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं हमारे बारे में सोचा जाएगा। हम इधर बेकार हो चुके हैं, हमारे घर में अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचने वाला है। अब 4 दिन से हम इधर बैठे हैं बस स्टैंड में। हमने इस बस स्टैंड को चूमना नहीं था, इधर क्या करना था बैठ के हमने। हमारा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम कोई भी गाड़ी अड्डे में नहीं लगाएंगे, जितनी भी स्टोरेज हमारी गाड़ियों की है हम इधर ही करेंगे, बशर्ते हम इधर से जब निकले तो अगर हमको कोई सवारी हाथ देती है तो हम उसको पिक तो कर पाए। तो इस चीज की हमको इजाजत नहीं मिल रही है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि ठीक है हम इधर ठीक है, लेकिन कम से कम 5-5 मिनट 10-10 मिनट कुछ गाड़ियों को दिया जाए जो बाजार के बीच में से जाते हैं। बेसिकली इनके बोलने का मतलब ये है कि मार्केट में हमको काम करने दे, क्योंकि वहां पे तो वेस्ट है। देखिए, आप गाड़ियों को आराम से चलने से नहीं रोक सकते। फॉर एग्जांपल के लिए जो गाड़ी आ रही है हाईवे से, वो जो मार्केट से गुजर रही है, वो अगर स्लो चल रही है आप उसको मना नहीं कर सकते। आप उसको नहीं बोल सकते तेज चल भाई साहब तेज चल, मतलब कोई नीचे चला जाएगा ना। अब वो आराम से चल रहा है, जो लोग उसमें चढ़ रहे हैं, आप मना नहीं कर सकते उस चीज को, आप बंद नहीं कर सकते। इट्स इम्पॉसिबल। अगर कोई बोलता है कि नहीं हम ये सारी चीजें सॉर्ट करेंगे, ये नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? कोई बंदा अगर आ रहा है, आप उसको ब्रेक लगाने से भी मना नहीं कर सकते। मतलब अगर उसने ब्रेक लगानी है वो लगा सकता है, आराम से चल सकता है, वो उसमें कोई बड़ा मसला नहीं है और ये इलीगल भी नहीं है। अगर कोई स्लो चल रहा है, कहीं मार्केट से स्लो चल रहा है, वैसे तो मार्केट से स्लो ही चलना चाहिए, तो कहां पे इलीगल है? लोग आएंगे चढ़ेंगे, आप लोगों को मना तो नहीं ना कर सकते कि भाई साहब आप गाड़ी में नहीं चढ़ सकते, केस लग जाएगा, आप पे एफआईआर बुक होगी, अंदर डाल देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, नहीं कर सकते आप। अब जो मेन प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से शिफ्ट हुआ था बस स्टैंड, वो प्रॉब्लम 10 गुना बढ़ गई। सरप्राइज, वो 10 गुना बढ़ गई। बताओ कैसे? अब जो रोड है, जो बस स्टैंड की रोड है, वहां पे 2 स्कूल हैं। ठाठरी के सबसे बड़े स्कूल नेशनल एकेडमी और ईपीएस। वहां पे जब स्कूल ऑफ होता है, स्कूल ऑन होता है सुबह शाम, तब बच्चे हजारों की तादाद में निकलते हैं, गाड़ियां वहां पे फंस जाती हैं। मतलब क्या सॉल्व किया आपने? क्या सॉल्व किया? ये किस लिए कर रहे हैं आप ये सारी चीजें? बस स्टैंड किस लिए शिफ्ट किया है आपने? लोग तो खुश है ही नहीं। लोगों के लिए किया था ना, लोग तो खुश है ही नहीं। 4 लोग खुश हैं। वो कौन से लोग हैं? जिनका बस स्टैंड के आसपास में घर है, बस स्टैंड के आसपास में शॉप्स हैं, जो आपने नया बस स्टैंड बनाया है उसके आसपास में उनका रेट बढ़ेगा, उनकी जमीनों का रेट बढ़ेगा, वो लोग खुश हैं इस चीज से। मगर जो पुरानी है, जो बनी पड़ी है, जिसमें लोगों ने हजारों की तादाद में मेहनत करी है, वो बर्बाद हो गया, वो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। एक और प्रॉब्लम, बस स्टैंड की रोड जो है जहां से गाड़ियां जाएंगी, वो सूटेबल है ही नहीं। मतलब ऐसे है रोड एक जगह पे, जहां पे वो हाईवे के साथ जुड़ती है, वहां पे ऐसे है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। वहां पे अगर कभी रिवर्स में गाड़ी आ गई, ब्रेक नहीं लगी बस की या किसी और गाड़ी की, बताएं कितने हादसे होंगे, कितनी जानें चली जाएंगी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? एडमिनिस्ट्रेशन लेती है? कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं ले सकता, मैं किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, किसी की जान की। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, बताओ, मैं कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूं। कोई नहीं लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज की, क्योंकि फेलियर है। दिस इज जस्ट अ फेलियर, डिजास्टर है ये। और सबसे मेन प्रॉब्लम है जान का खतरा। जब कभी भी क्लाउड रस्ट होता है, कहीं पे पीछे के इलाकों में तेज बारिश होती है, तो क्या होता है पता है? वो बस स्टैंड की रोड जो है, उसके आसपास की जितनी शॉप्स हैं, जितने घर हैं, सब में पानी घुस जाता है। मतलब इतना तेज फ्लो होता है कि अगर कोई गाड़ी होगी सीधा दरिया में जाएगी। आप ये विजुअल्स देख लो, ये पार्कें जो है ये टूट गई हैं। सोचो कितना तेज पानी, कितना प्रेशर था, ये टूट गई हैं। सोचो इंसान का क्या हाल होगा, गाड़ियों का क्या हाल होगा। ये इतनी बुरी हालत हो रखी है यहां पे। ये देखिए, स्कूल के अंदर पानी जा रहा है। ये नेशनल एकेडमी स्कूल है, इसके अंदर पानी जा रहा है। और बाहर देखिए जरा, स्कूल के बाहर की हालत, बुरी हालत है। अब इसका नॉर्मल व्यू देख ले, नॉर्मल ये रोड कैसी दिखती है, देखिए नॉर्मली कैसी दिखती है। अब देखिए जब फ्लड आता तब कैसी दिखती है। यहां पे ये रोड है बस स्टैंड की यार, लाइक सीरियसली। अब आप लोग ये सोचे होंगे कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो फिर बस स्टैंड को शिफ्ट क्यों किया? एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों बस स्टैंड को लाया यहां पे? इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों। लॉरी अड्डा से टैक्स चलता था, लॉरी अड्डा से रेवेन्यू जनरेट होता था म्युनिसिपैलिटी ठाठरी को।
तो वो लॉरी अड्डा एज यू नो कि बंद हो गए हैं। अब क्या है, अब इनके पास सोर्स नहीं है कोई रेवेन्यू जनरेट करने की। अब इनके पास क्या बचा? बस स्टैंड। बस स्टैंड में इनने 10-15 शॉप्स बना दी हैं और उनका क्या होगा? उनका होगा टेंडर, वहां से होगा रेवेन्यू जनरेट। उसके अलावा बस स्टैंड में जो भी इंटर होगा उसको पर्ची काटी जाएगी, उससे पैसे लिए जाएंगे, तो वहां से भी होगा रेवेन्यू जनरेट। तो ये क्यों करेंगे? मतलब कुछ भी हो जाए, डिजास्टर है, फेलियर है, बर्बादी है, लोगों की जान चली जाए, रेवेन्यू तो आ रहा है ना। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती है, अपने क्या करना है ऐसे रेवेन्यू का? मतलब अपने पब्लिक के ऊपर ही लगाना है ना, तो फिर क्यों कर रहे हो सारी चीजें जब पब्लिक ही खुश नहीं है? मतलब जाओ ना पब्लिक के पास कभी। मैं कितनी बार बोल चुका हूं, मैं अपनी वीडियोस के थ्रू बोल चुका हूं कि आप जाओ ना एक बारी पब्लिक के पास, पूछो ना पब्लिक को कि आपको क्या चाहिए। आप उन 4 लोगों को पकड़ रहे हो, उन 4 लोगों के इन्फ्लुएंस में आ रहे हो, वो 4 लोग 4 बंदों के साइन करा के आपके पास आ रहे हैं। आप आम जनता के पास जाओ, ड्राइवर्स के पास जाओ। मैं जब गया ड्राइवर्स के पास, मैं तो आम इंसान हूं ना, एक आम इंसान हूं मैं जब ड्राइवर्स के पास गए इतना इमोशनल हो गए, आई स्वेयर। और मैंने उनको आश्वासन दिया कि मैं हूं यहां पे, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूं। वो लोग इतना इमोशनल हो गए। मैंने जब उनको बताया कि यार मैं हूं यहां पे, मैं आपकी बातों को आगे रखूंगा, मैं अच्छे से आपकी चीजों को आगे रखूंगा, जो हायर अथॉरिटी है उनको मैं दिखाऊंगा आपकी चीजें अच्छे से। वो क्यों नहीं करेंगे यार? इतना अंधा कानून नहीं है। हाँ, माना कि कुछ चीजें हैं जो नहीं होती हैं, जो नहीं होती कंट्रोल, तो इसका यह मतलब नहीं कि सारी चीजें कंट्रोल नहीं होगी। मैंने जो हमारे करंटली डीसी साहब हैं, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, वो इतने ऑनेस्ट बंदे हैं। मेरे को ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं कि मुझे इतने ऑनेस्ट इंसान लगे वो। मुझे लगा कि वो बहुत डाउन टू अर्थ है। मुझे वो लगा ही नहीं वो क्लासी वाला, मुझे लगा ही नहीं। मुझे इतना डाउन टू अर्थ लगे वो कि मैं बता नहीं सकता हूं। मैंने उनको आश्वासन दिया है, मैंने खुद उनको आश्वासन दिया शॉपकीपर्स को, जो शॉपकीपर्स मेरे सामने बहुत बहुत ज्यादा वीक थे। मेरे को वो टाइम पे बहुत गिल्ट हुआ कि शॉपकीपर्स को, ड्राइवर्स को इतना डाउनग्रेड किया गया है, उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है उनको। मैं जब उनके पास गया ना, उनको यकीन नहीं आने लगा कि हमसे भी कोई पूछ सकता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मतलब सीरियसली ये किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप जाओ ना पब्लिक के पास, कभी तो जाओ पब्लिक के पास, पूछो जरा क्या प्रॉब्लम है, करो एक बार सॉल्व, क्या हो जाएगा। अगर पब्लिक बोल रही है कोई चीज, मान लो उनकी बात। मतलब ऐसा मत सोचो कि हमारे पास बहुत दिमाग है, ऐसा मत सोचो, एक बार मत सोचो ऐसा, एक बार मत सोचो। पब्लिक अगर बोल रही है, पब्लिक के आइडियाज को पिक करो जरा, देखो वो जो सुकून मिलता है ना। जब मैं गया ना लोगों के पास, जब कभी भी मदद करता हूं ना लोगों की, वो जो किक मिलता है ना, वो जो सुकून मिलता है, वो एक अलग ही चीज है। ट्रस्ट मी, आपको वो मे बी हिट नहीं हुआ अभी तक। आप जाओ पब्लिक के पास। ये जो लोग हैं ना जिनके मे बी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो भी चीजें हैं, इनको छोड़ दो। आप एक आम नागरिक के पास जाओ, आम जनता के पास जाओ, उस ड्राइवर के पास जाओ जो सुबह शाम टैक्स भर रहा है, हर कहीं पे टैक्स भर रहा है, उसके पास जाओ। आप उसको पूछो आप कि आपको क्या चाहिए, और उसको पूछो कि हमने ये करना है, बताओ कैसे करें। उससे पूछो, अगर वो आइडिया दे रहा है कोई, अगर आपको अच्छा लग रहा है आइडिया, तो पिक करो, देखो क्या मजा आता है, सुकून मिलता है लाइफ में। सुकून भी हर एक चीज पैसा थोड़ी है, हर एक चीज पैसा थोड़ी है यार। मतलब मैं अब चाहूंगा तो मैं उनको बोलता कि भाई साहब मुझे पैसे दे दो, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा, फिर मुझे पैसा दे दो, फिर मैं आपकी बात रखूंगा। पैसा सब कुछ नहीं है, हमेशा पैसे के पीछे क्यों जाना। रेवेन्यू आपने किस लिए जनरेट करना है? वो जो बस स्टैंड में आपने रेवेन्यू जनरेट करना, वो किस लिए करना है? जनता के लिए ना, जनता के लिए। मतलब 4 चीजें आएंगी, फिर 4 चीजें बनेंगी। आपने जब बस स्टैंड बनाया, आपने पूछा क्या किसी से, आम जनता से? आपने किन से पूछा? किन से पूछा आपने? बताओ जरा, आप ऑनेस्ट होके बताओ, आपने किन से पूछा? आपने किस लिए बस स्टैंड बनाया? ड्राइवर्स के लिए बनाया ना, कि ड्राइवर्स वहां पे गाड़ी पार्क रखें। आपने ड्राइवर से पूछा क्या? आम जनता से पूछा क्या कि हमने बस स्टैंड बनाना है, यहां पे बस स्टैंड सूटेबल है क्या, आप कंफर्टेबल हो क्या यहां पे? पूछा क्या आपने? पूछते ना एक बारी, बताते ना, लेते ना जनता को साथ, पूछते ना जनता को कि बताओ जगहें, बताओ कहां पे बनाए बस स्टैंड, 4 जगह हैं, बताओ 4 में से कौन सी जगह पे बनाए। पूछते ना उनसे। वो जो आपने बस स्टैंड बनाया है, ग्राउंड था, बच्चे खेलते थे वहां पे खेलते थे बच्चे। बच्चों के पास ग्राउंड नहीं है, बताओ बच्चे कहां जाएं? चरस पिए ना, मतलब वो इंजेक्शन लगाए ना, वो टेबलेट्स खाए ना, बच्चे क्या करें? ऑप्शन नहीं है ना उनके पास, ग्राउंड दो ना उनको। 2 ग्राउंड था उनके पास, वो हेलीपैड छीन लिया उनसे, बना दिया वहां पे। अभी भी मौका है, सुधार लो अपनी गलती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई घर बनाया है, तो अगर उसकी वॉल कच्ची है या कोई प्रॉब्लम पड़ गई, तो
मैं क्या उस पर छत डालूंगा क्या अपनी प्रॉब्लम को छुपाने के लिए कि हाँ भाई साहब अब तो छत डालना, अब इसको गिरा नहीं सकता मैं, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। अक्लमंदी इसमें है कि गिरा दो उस वॉल को, गिरा दो यार, गिरा दो उस वॉल को। क्या करना उस वॉल का जिसकी वजह से जान चली जाए, छत टूट के नीचे आ जाए, सारी सब तबाह हो जाए, क्या फायदा है उस चीज का? तो छोड़ दो ना उसको यार, करो वो सारी चीजें करो जो जनता चाह रही है। अपने ईगो को आगे क्यों रखना है? छोड़ दो सारी चीजें, क्या इसमें क्या है? अच्छी चीज है, जनता के सामने रिस्पेक्ट बढ़ेगी आपकी। 4 लोग आ रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, 4 चीजें हैं, उनके दूसरों के चक्कर में ड्राइवर्स खजल हो रहे हैं, यहाँ पे शॉपकीपर्स खजल हो रहे हैं। और रही रेवेन्यू जनरेट की बात, ये जो आपका है कि बस स्टैंड से रेवेन्यू जनरेट होगा, अब सोचिए ना, आप वहां पे 15 दुकानें हैं और आप मार्केट में 20,000 लोगों का तबाह कर रहे हैं यार, सीरियसली। वहां पे 2000 से ज्यादा दुकानें हैं, 2000 के आसपास दुकानें हैं। अपनी ये 5, 10, 15 दुकानों के लिए आप 2000 दुकानों को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ ऐसे होगा रेवेन्यू जनरेट, ऐसे होगी डेवलपमेंट? ये क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं यार? सुकून कैसे मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा बताओ? 4 लोग आ रहे हैं आपके पास रेजोल्यूशन लेके, वो साइन करा के, वो लोग हैं कौन? वो लोग हैं कौन? सबसे पहले उनका बैकग्राउंड देखो ना, बैकग्राउंड देखो आप, उनका है क्या? उनके देखो पीछे के काले चिट्टे देखो ना आप, नॉमिनेटेड है उनका। सीरियसली आखिरी चीज बस यही बोलना चाहूंगा कि जनता के डिसीजंस को वैल्यू दी जाए, जनता के थॉट्स को, उनके आइडियाज को, उनको पिक किया जाए। आप देखें कि अगर जनता कोई डिसीजन दे रही है, कोई चीजें बता रही है कि ये डिसीजन लो, ऐसे करो वैसे करो, आप मान लो उनकी बात। अब मानो मत, एटलीस्ट सुनो उनकी बात, पूरी अच्छे से सुनो उनकी बात। 4 बंदे बिठाओ आप, ठीक है ना, अथॉरिटीज बैठेंगी, जनता की बात सुनेगी, जनता बोली हाँ यहाँ पे ऐसे 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 है, कुछ ना कुछ तो सही बोलेगी यार। हरविंदर सिंह जो हमारे डीसी साहब थे, बहुत ग्रेट इंसान थे वो यार। मैं तो एक आम इंसान हूं, जब वो मेरे आइडियाज को पिक करेंगे, है ना, मैंने उनको जितने आइडियाज बोले, मैक्सिमम आइडियाज उनने पिक करे हैं, तो बताओ मैं बाकी नहीं कर सकते क्या? आप क्यों नहीं कर सकते? वो तो एक IAS ऑफिसर थे, यूपीएससी क्रैक करा था उन्होंने यार। मतलब इतना द वे ही ट्रीट पीपल्स, ऑसम। मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं फैन हूं उनका। वो कहीं भी जाएंगे हमेशा दिल में रहेंगे। ये स्पेशल थैंक्स है डीसी डोडा के लिए, हरविंदर सिंह जी के लिए। अभी तो वो डीसी डोडा है नहीं, हरविंदर सिंह जी के लिए अल्लाह ताला उनको बहुत बड़े मकाम पे पहुंचाए। इंशाल्लाह वो एक दिन बहुत बड़े मकाम पे होंगे, लोग उनको छू नहीं पाएंगे। मतलब जो उनके हेटर्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो कि सब तक पहुंचे, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे, लोगों का दर्द सबको दिखे कि कैसे दबाया जाता है जनता को, कैसे, मतलब दबाया क्या बताऊं मैं अब। जनता की बातों को अनदेखा किया जाता है। जनता टैक्स भरती है, उसको पूछा ही नहीं जाता भाई तेरे पैसे का क्या करना है, हमने बता, तेरा पैसा है इधर, इसका क्या कर रहे हैं हम, बता। उसको पूछा ही नहीं जाता। इट्स लाइक का शॉपकीपर के पास जा रहे हो तुम, ठीक है ना, आप गए शॉपकीपर के पास, पैसा दिया उसको, वो बता रहा है कि भाई साहब तेरी जेब में 10,000 है, इसमें से इतने पैसे हमें दे दे, इतना % हमें दे दे, 18% हमें दे दे। तो फिर क्या होगा? फिर उसको जो मर्जी होगी वो दे देगा वो शॉपकीपर, मतलब जो मर्जी होगी उसको वो दे देगा। अरे शॉपकीपर को पूछना चाहिए ना, पूछना चाहिए उसको कस्टमर से कि भाई साहब तेरा पैसा है ये, तो क्या करें इसका, क्या लेगा भाई साहब, बता किस में तो कंफर्टेबल है। यही है ना इंसानियत, तो ऐसे ही चलता है ना सिस्टम। ऐसे थोड़ी ना कि पैसा मिला तो तुमको जो मर्जी तुम बनाओ, तुमको जो मर्जी करो। इट्स लाइक अ डिक्टेटरशिप। सीरियसली डिक्टेटरशिप के अलावा क्या है ये? इसका मतलब दिख ही रहा है ना, डिक्टेटरशिप। हम्बल रिक्वेस्ट सबसे, जितनी भी आवाम है सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में मत आओ। कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में, बहुत खराब लोग हैं। आप लोग क्या करो, आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, सब तक पहुंचाओ। मैं, जिम्मेवारी आपकी है ये। एक वीडियो को, एक इंसान इस वीडियो को 10 लोगों को शेयर करेगा, मैं नहीं बोलता हूं लाखों को शेयर करो, 10 लोगों को शेयर करो। देखो ना, मैंने इसमें अपना नाम लिया है, ना मैंने अपने चैनल का नाम लिया है, ना ये मेरा चैनल है, मैं किसी का चैनल है, किसी के चैनल पे डाल रहा हूं मैं, आपके फायदे के लिए है, ठीक है ना। मुझे क्या फायदा होगा? मुझे मिलेगा सुकून, वो जो किक मिलता है ना एंड पे किसी की मदद करके, वो मेरे लिए काफी है। मैंने लाइफ में किसी से पैसा नहीं खाया है, 1 रुपये नहीं खाया है मैंने। लोग आते हैं देते हैं वीडियो बनाने का, मैंने नहीं लिया भाई, ठीक है ना। मैं अपने कैरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी बोले, समझे, पैसे लेते होंगे, वो करते होंगे, मैंने लाइफ में नहीं लिया, ना मैं लूंगा, क्योंकि मैं अपने कैरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, ना करूंगा। क्योंकि मेरा बिलीफ है
कि मुझे कोई नहीं खरीद सकता, कोई भी हो सामने, कोई नहीं खरीद सकता। और जिसको लगता खरीद सकता है तो ट्राई कर लेना। खुदा हाफिज।